जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों देखिए रामसर साइट के बारे में हम कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने 50% आधा कर लिया था जो भी रामसर साइट इंडिया के। अब दोस्तों हम 50 करेंगे। हमने कहाँ तक कर लिया था दोस्तों? तो उदय उदय तक कर लिया था। उदय मार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य तक हमने कर लिया था। अब आगे देखते चलते हैं दोस्तों। देखिए क्या है अगला, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। तो गल्फ ऑफ मन्नार दोस्तों ये बताने का ज़रूरत नहीं है, तो बचपन से हम लोग पढ़े तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुंथान कुलम, ठीक है दोस्तों। कुलम जब भी आ जाए दोस्तों, मैंने अभी पीछे भी बताया था, कुलम तमिलनाडु में मिला देना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे तक सिरपुर तालाब, ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पे वर्ड को पकड़िए दोस्तों, सिर। जो हम लोग का सिर होता है वो सेंट्रल एक्सिस पे सबसे टॉप पार्ट पे जो है ना बेस्ड होता है, एकदम सेंटर में होता है सिर। ठीक है ना। तो सिर कहाँ हो दोस्तों? एकदम बीच में होता है, यानी सेंटर में, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। आगे क्या है? पाला आर्द्र भूमि। पाला, पाला कहाँ है दोस्तों? मिजोरम। देखिए पाला वर्ड को पकड़िए आप। पाला क्या होता है? जो ओस पड़ता है ना ठंडियों में दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो उसी को कहते हैं पाला। ठीक है ना। और इधर मिजोरम देखिए, मिजोरम जब आप इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ऊपर आपको क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, देन नागालैंड है, देन मणिपुर है, मैं सबसे नीचे में जो है ना पिचका सा दबा हुआ मिजोरम है। मिजोरम मतलब सबसे दबा पड़ा है, इसलिए जोर ला के रहता है। ठीक है ना नीचे। तो पाला जब बहुत ज़्यादा पड़ता है तो बेचारा दब गया है, इसलिए मिजोरम में। पाला ज़्यादा गिरने से क्या हो गया? दब गया। कौन? तो सबसे नीचे में कौन दबा पड़ा है? मिजोरम है। तो ऐसे लिंक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। संख्या सागर झील, सागर के बारे में बताया था, मध्य बीच में गहराई होता है, तो सागर को मध्य से लिंक करना, यानी मध्य प्रदेश में। आगे दोस्तों देखिए क्या है? पिचवरम मैंग्रोव्स। पिचवरम मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स देखिए कहाँ है दोस्तों? ये पिचवरम तमिलनाडु। मैंग्रोव्स को कैसे याद कीजिएगा? मैंग्रोव देखिए दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा? कॉमन सा सेंस लगाइए दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा आपको बताइए, सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव्स होता है 75% इंडिया का, वो आपको बंगाल में है, और मेनली आपका उसका पार्ट है सुंदरवन का डेल्टा। सेकंड नंबर पे जो डेल्टोज है करीब 25% के आसपास। ठीक है, वो दोस्तों आपका है गुजरात में। और फिर क्या बच गया? और दूसरी बात देखिए, नाम क्या है? पिचवरम। ठीक है ना। पिचवरम देखिए कैसा मिलता जुलता, जैसे रामेश्वरम। ठीक है ना। तो रामेश्वरम क्या है? हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी थे, तो उनका बर्न प्लेस क्या है? रामेश्वरम है। कहाँ? तमिलनाडु में। तो अब रामेश्वरम पिचवरम वैसे भी आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए दोस्तों। पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ड को पकड़िए, मार्श को। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपको आएगा कि ये पल्लीवरम मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है रामसर साइड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ लिंक करना है। ठीक है ना। मार्स, मार्स देखिए अभी पूरा वर्ल्ड, नासा हो गया, इंडिया हो गया, हर कोई मार्स मिशन भेज रहा है। मार्स मिशन किस चीज़ के लिए भेजते हैं? मार्स मिशन भेजते हैं खोज के लिए। जैसे अभी लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मार्स मिशन पे नासा ने क्या किया है कि CO2 की हेल्प से ऑक्सीजन गैस वहाँ जो है ना बनाया है नासा ने। ये एक तरीके से मतलब एक अचीवमेंट है नासा के लिए। ठीक है ना, पूरे दुनिया के लिए भी। तो क्या होता है, हमें मिला है ऑक्सीजन गैस, हमने बनाया है ऑक्सीजन गैस, मिला है कहाँ? तो मार्स पे। मार्स मतलब मंगल ग्रह पे मिला है, तो तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो करी किली से देख सकते, करी अलग है, किली अलग है। TN मतलब तमिलनाडु है दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको तमिलनाडु से मिला देना। आगे दोस्तों देखिए क्या है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बखीरा कहाँ है दोस्तों? देखिए बखीरा में आप वर्ड को पकड़िए खीरा। ठीक है ना। यहाँ देखिए संत कबीर नगर या उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर जो संत होते हैं, या फिर देख उत्तर प्रदेश के भी CM कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। तो वो योगी महाराज हैं। मतलब जो संत या योगी जो होते हैं वो सादा जीवन करते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जैसे खीरा हो रहा है, ऐसे सादा चीज़ खा पी के रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप मतलब लिंक कर सकते हैं। देखिए मकसद बस इतना है कि क्वेश्चन को कैसे भी करके आपको आंसर तक पहुंचना है, और वो छोटे छोटे चीज़ों से आपको अलग से कुछ याद ना करना पड़े। जो आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा उसी की मदद से आपको बस आंसर तक पहुंचना है, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से सागर भरता है, समझे दोस्तों। जब कोई स्टूडेंट एक नंबर से दोस्तों नहीं होता है ना रिजल्ट, तो उसे समझ में आता है कि एक एक नंबर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट वाले दिन रात भर रोया करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया में देखिए दोस्तों वर्ड पकड़िए, बीच में क्या है? जड़। ठीक है ना दोस्तों, अभी देखते हैं हमारे देखिए PM कौन है? तो मोदी जी। और होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह। इन लोगों का जो जड़ है, जड़ कहाँ से है? तो गुजरात से है। तो खिजड़िया में जड़ पकड़िए, जड़ इन लोगों का जड़ कहाँ से? तो गुजरात से, कि दोनों गुजरात के हैं। ठीक है, अगला हैदरपुर आर्द्रभूमि में। हैदरपुर दादा, हैदरपुर को आप हैदर अली से इजिली रिलेट कर लेंगे। हैदरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश, को बताने की ज़रूरत नहीं।
आगे दोस्तों भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडवास कहाँ है? हरियाणा में। देखिए भिंडवास मतलब भिड़ जाते हैं, लड़ाई होता है तुरंत भिड़ जाते हैं। कौन लोग भिड़ जाते हैं? जो पहलवान लोग होते हैं। और आपको ये बात तो पता ही है दोस्तों कि हरियाणा से ज़्यादातर जितने भी पहलवान आ रहे हैं, जो गोल्ड मेडल जितने भी जीत के ला रहे हैं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गोल्ड में, वो सब ज़्यादातर जो है हरियाणा के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजरंग पुनिया कहाँ है? तो हरियाणा के हैं। तो भिंडवास यानी भिड़ जाते हैं कौन? पहलवान लोग। कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर हरियाणा से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर कहाँ है दोस्तों? देखिए जो भिड़ेगा वो फिर जीतेगा, जो जीतेगा उसको क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। जब ना सुल्तान होता है, वो सुल्तान तो मूवी भी आई थी, तो वहाँ से तो आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में। अगला है दोस्तों थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। थोल देखिए धोलावीर से इसको रिलेट कर सकते हैं। धोलावीर कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। तो थोल कहाँ है? तो गुजरात में। तो डायरेक्ट एक लिंक बन जाता है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है दोस्तों? तो ये भी इजीली, वाधवाना है तो वडोदरा, इजीली कर सकते हैं इसको भी। ठीक है ना। तेवसर झील कहाँ है दोस्तों? ये लद्दाख में है। ये भी डायरेक्ट 200 है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसको कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे दोस्तों सुर सरोवर कहाँ है दोस्तों? तो आगरा में। सुर सरोवर मतलब सुर मतलब हमारा वॉइस होता है, सरोवर को मतलब झील कह सकते हैं। ठीक है ना, कितम झील भी कहते हैं। कैसे याद करें? देखिए सुर जो वॉइस होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। जैसे क्या हो गया था कि ये सुर जो है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम यूपी के, तो उनका सुर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना के दौरान क्या हुआ था, डीएम नोएडा के डीएम ने मना कर दिया था काम करने से कि बहुत है मतलब ओवरलोड। तो तुरंत स्टिंग का एक्शन लेते हुए उनको तुरंत डिसमिस कर दिया गया और दूसरा डीएम को तुरंत अपॉइंट किया गया। वो रातों रात आया, उन्होंने पूरा डीएम का कार्यभार कोरोना के दौरान बहुत अच्छे से निपटाया। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था करंट अफेयर में। तो सुर बहुत ज़्यादा हार्ड किन का है? तो योगी का है, मतलब उत्तर प्रदेश से आपको लिंक करना है। अगला लोनार झील। लोनार झील क्या होता है दोस्तों? ये क्रेटर झील होता है। जैसे कॉमेट्स होता है ना दोस्तों, ये अर्थ पे गिर जाता है तो उससे गड्ढा बन जाता है, उससे जो झील बनता है ना, इस टाइप के झील को क्रेटर झील कहते हैं। तो जो लोनार झील है कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, तो आई थिंक सबको पता ही होगा। ठीक है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। कांवरताल झील देखिए बेगूसराय, ये जो है ना बिहार का पहला जो है ना रामसर साइट है दोस्तों। इसको कैसे याद करेंगे दोस्त? देखिए बहुत बुक में 39 लिखेगा और बहुत बुक में 40 भी है कि 40th रामसर साइट है, जो क्वेश्चन पे ऑलरेडी आ चुका है। पर दोस्तों ज़्यादातर बुकों में जो है ना 39 ही लिखा है, और लिस्ट जो है दोस्तों इंडिया का उसमें भी 39 पे नंबर पे ही है। तो 39 ही बेसिकली याद कीजिएगा। और देखिए दोस्तों हम लोग अभी देखिए कांवर का वैसे भी सीज़न चल रहा है, तो कांवर जब हम लेके जाते हैं तो पता है कंधे पे लेके जाते हैं सभी लोग, कांवर देवघर जाते हैं। तो कांवर को कहाँ रखा जाता है? तो ठहराव, बीच बीच में ठहराव बनाया जाता है। ठहराव कहाँ? तो सराय। बेगूसराय में देखिए क्या है? सराय किसको कहते हैं? जो ठहरने का जगह होता है, जैसे चौराहा हो गया और कोई ठहरने का जगह, उसको सराय पे कांवर को रख के फिर आराम किया जाता है। तो कांवर कहाँ रख के आराम करेंगे? किसी सराय पे, ऐसे नहीं कहीं पे भी रुक जाएंगे, फिक्स रहता है वहीं रखते हैं। तो कांवर ताल कहाँ? तो बेगूसराय। ठीक है, अभी तक टोटल कितने हैं दोस्तों? 75 देखिए दोस्तों जो है ना रामसर साइट अभी तक इंडिया में टोटल हो गए हैं, और जिसमें से अभी तक जो है ना मैक्सिमम यूपी में था 10, बट अभी जो है ना रिसेंट ये 2022 में ही रिसेंट जो है ना तमिलनाडु में 6-7 बढ़ाया नया बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया 14, सबसे ज़्यादा अभी 14 तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप BPSC फॉर यू के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।